गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी में व्याकरण में रस पढ़ाऊंगी। आज तक आपने कभी भी रस नहीं पढ़े हैं। रस किसे कहते हैं, रस क्या है, पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। ये आपके 4 नंबर का बोर्ड में आता है। साहित्य में जब हम रस की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है आनंद। सांस्कृतिक काव्यशास्त्र में रस को काव्य की आत्मा माना गया है। यह रस किसी भाव दशा की चरम परिणामित है। उदाहरण के लिए हम नाटक देखने जाते हैं। यदि नाटक की कथा शोक युक्त होती है तो हमें नाटक में आनंद आता है। यही आनंद रस है। वस्तुतः दैनिक जीवन में हमारे मन में तरह तरह के भाव उठते हैं। घृणा, प्रेम, हास्य, क्रोध, शोक आदि अनेक भाव हैं जो हम अब सबके मन में उठते हैं। इन भावों को जगाने वाली कोई वस्तु, व्यक्ति या घटना सामने आती है तो ये भाव जागृत हो जाते हैं। कोई हंसी की बात या चुटकुला सुनाकर हंस पड़ता है तो कोई क्रोध का भाव हमारे मन में आता है और कोई हंसी की बात या चुटकुला सुनकर हंसने लगता है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि दैनिक जीवन में जो भाव हमारे मन में जगते हैं वो हमारे मन में सुख दुख की अनुभूति जगाते हैं। कहीं हम खुश होते हैं तो कहीं हम दुखी होते हैं, परंतु इनके विपरीत साहित्य पढ़कर तथा नाटक देखकर जो भाव हमारे मन में जगते हैं वह सुखात्मक दुखात्मक अनुभूति पूर्व से परे होते हैं और हमारी चेतना को आनंद या रस की अनुभूति कराते हैं। वे सुखदायक सुखात्मक दुखात्मक अनुभूति से परे होते हैं और हमारी चेतना को आनंद या रस की अनुभूति कराते हैं। जीवन में यदि कोई हमारे भाई बहन को कष्ट पहुंचाता है तो हमें दुख होता है या क्रोध आता है, पर यदि नाटक में कोई किसी को मारता है तो हम दुखी नहीं होते बल्कि करुण रस की अनुभूति होती है। इसकी पहचान यह है कि दैनिक जीवन में हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे भाई बहनों को कोई कष्ट पहुंचाए पर यदि कोई ट्रेजिडी नाटक या फिल्म होगी तो हम उसे बार बार देखना पसंद करते हैं। यही लौकिक जगत के भावों तथा साहित्य जगत के भावों में अंतर है। इस तरह निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि नाटक को देखने या साहित्य को पढ़ने से जो भाव हमारे मन में जगते हैं वे सुखात्मक दुखात्मक अनुभूतियाँ न जगाकर आनंद की अनुभूतियाँ कराते हैं। इसी आनंद का नाम रस है। अब रस के विषय में क्या महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं रस के। रस शब्द आनंद का पर्यायवाची है। काव्य को पढ़ने या नाटक को देखने से जो भाव हमारे मन में जागते हैं वे भाव तक सीमित नहीं रहते। रस या आनंद तथा दर्शक या पाठकों को ले जाते हैं। तीसरा, काव्य या नाटक में जागने वाले भाव सुखात्मक दुखात्मक अनुभूतियाँ नहीं जगाते, जबकि लौकिक जगत में जगने वाले भाव सुखात्मक दुखात्मक और अनुभूतियाँ जगाते हैं। भाव हमारे मन में स्थायी रूप से पड़े रहते हैं और जब इनको जगाने वाली कोई सामग्री, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो घटना हो या व्यक्ति आ जाती है तो यह भाव जागृत हो जाते हैं। अब मैंने आपको रस के बारे में बताया है। अब पहला क्वेश्चन आता है पेपर में, रस की परिभाषा लिखो या रस किसे कहते हैं। रस किसे कहते हैं? किसी काव्य या साहित्य को पढ़ते सुनते या देखने से, किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने सुनने या देखने से पाठक श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है, पाठक श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है और साथ ही उसके हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं वही काव्य में रस कहलाते हैं। वही काव्य में रस कहलाते हैं। आगे है, रस के कितने अंग होते हैं। देखिए, रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब स्थायी भाव किसे कहते हैं?
स्थायी भाव वे भाव हैं जो हृदय में स्थायी रूप से रहते हैं। दूसरे शब्दों में स्थायी भाव वह मुख्य भाव हैं जिनके साथ अन्य भाव चलते रहते हैं। जैसे जो भाव हमारे मन में स्थायी रूप से रहते हैं, जैसे शोक, घृणा, प्रेम, उत्साह, शौर्य, हास आदि, उन्हीं को स्थायी भाव कहा जाता है। दूसरा है रस की निष्पत्ति। जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। दूसरा है विभाव। विभाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव से उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहा जाता है। स्थायी भाव के उत्पन्न होने के, उनसे जो स्थायी भाव से उत्पन्न होते हैं उन कारणों को विभाव कहा जाता है। अतः विभाव वह कारण हैं जो रस की उत्पत्ति करते हैं। विभाव वह कारण हैं जो रस की उत्पत्ति करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को देखकर हमारे मन में क्रोध का भाव जागृत होता है तो वह व्यक्ति क्रोध के भाव का विभाव है। जैसे ऊपर कहा गया है कि स्थायी भाव किसी व्यक्ति के कारण जागृत होते हैं तो वह व्यक्ति उस भाव का अवलंबन कहलाता है। यह भी हो सकता है कि उस भाव को जागृत करने में वातावरण, परिवेश, लोगों द्वारा की गई कुछ बातें आदि उन भावों को और उद्दीपित करें। इस आधार पर विभाव के दो भाग होते हैं। विभाव दो तरह के होते हैं, अवलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब अवलंबन विभाव किसे कहते हैं? क्या है? जिसे देखकर रस उत्पन्न होता है। जिसे देखकर रस उत्पन्न होता है, जैसे नायिका को देखकर नायक के हृदय में श्रृंगार रस उत्पन्न होता है, यहाँ अवलंबन नायिका है। दूसरा है उद्दीपन विभाव। ये विभाव स्थायी भावों को उद्दीपित करते हैं। इनमें प्राकृतिक वातावरण विशेष प्रभावित होता है, जैसे उपवन, तालाब का किनारा, वर्षा ऋतु, अंधेरी रात, चांदनी रात आदि। अब इसे एक उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट करती हूँ मैं। उदाहरण के लिए, धनुष यज्ञ के बाद जब परशुराम जनक की सभा में आकर शिव धनुष को टूटा हुआ देखते हैं तो उन्हें क्रोध आ जाता है। धनुष यज्ञ के बाद जब परशुराम जनक की सभा में आकर शिव धनुष को टूटा हुआ देखते हैं तो उन्हें क्रोध आ जाता है। टूटा हुआ शिव धनुष उनके क्रोध का अवलंबन है। लेकिन लक्ष्मण जब जली कोटी बातें उन्हें सुनाते हैं तो परशुराम का क्रोध उद्दीप्त हो जाता है। इस तरह लक्ष्मण के वचन उद्दीपन विभाव का कारण हैं। अब आज मैंने आपको बताया है कि रस किसे कहते हैं, रस के कितने अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है, इसकी परिभाषाएं भी आती हैं। आपको इस पाठ की परिभाषाएं भी याद करनी पड़ती हैं। इसका है स्थायी भाव, विभाव और अनुभव और संचारी भाव, व्यभिचारी भाव। आज मैंने आपको 2 बारे बताए हैं। पहले रस किसे कहते हैं, दूसरे रस के कितने अंग होते हैं, 4, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। आज मैंने आपको स्थायी भाव और विभाव के बारे में बताया है। अब कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि रस के 2 अंग लिखिए। अब आपको ये पता नहीं चलता कि रस के 2 अंग, यहाँ तो रस के 4 अंग हैं, पर पेपर में इनमें से कई बार 2 पूछे जाते हैं। कोई से भी 2 आप लिख सकते हैं। जैसे आप स्थायी भाव लिख दीजिए, विभाव लिख दीजिए, अनुभव, संचारी भाव में से कोई भी 2 लिख सकते हैं। प्रश्न इस तरह से भी बोर्ड में आता है। आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी, कल इससे आगे का पढ़ाऊँगी।